Hello everyone, my name is Saifal Nisba and welcome to my Earth Study channel. आज के इस वीडियो में हम अपनी चैप्टर की फर्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ हाउस अ होम। पिछली वीडियोस में मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसकी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन मैंने सब करा दिए थे। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। और आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक मकान यानी हाउस, अ होम एक घर के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोएम है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ हाउस? एक मकान क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। यानी मकान किससे बना होता है? ब्रिक से और स्टोन से, ईंटों से, पत्थरों से, हार्ड वुड से यानी लकड़ी से। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। तो कुछ खिड़कियाँ होती हैं और हमारे पास यार्ड होता है। ठीक है, इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर्स। यानी हमारे मकान में चिमनी भी होती हैं। ईव्स क्या होता है? हमारी दीवार के जो कोने होते हैं ना, और जो हमारी वॉल्स होती हैं, वो उन कोनों को और वॉल्स को मिला के ईव्स कहते हैं उसे। ठीक है, ईव्स होते हैं हमारे मकान में, चिमनी होती हैं, फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, छत होती है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारे एक मकान में होती हैं। और काफ़ी चीज़ें होती हैं और ज़रूरत की टेबल, चेयर, बेड, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे मकान के अंदर। सामान होते हैं बहुत सारे। तो इसे हम हाउस कहते हैं, एक हाउस। ठीक है, लेकिन एक होम क्या होता है? हमारा घर। ठीक है, हम होम किसे कहते हैं? चलिए वो पढ़ते हैं। What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. यानी एक फैमिली होता है जिसमें हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की केयर करते हैं। और उसमें कौन कौन हो सकते हैं? ब्रदर्स हो सकते हैं, बहनें या भाई, मम्मी पापा, यही होती है फैमिली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस, यू आर ऑलवेज केयरिंग। यानी वो हमारे साथ अनसेल्फिश बिहेव करते हैं। हम जब मम्मी पापा हमें स्कूल भेजते हैं तो वो हमें हमारे फ़ायदे के लिए स्कूल भेजते हैं, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। तो ये अनसेल्फिश एक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे मम्मी पापा अपने फ़ायदे के लिए न करके हमारे लिए करते हैं। मम्मी जल्दी से खाना बनाती है, हमारे लिए बनाती है। तो क्या होता है कि वो प्यार, वो केयर, वो सब क्या किस में होता है? एक फैमिली में, ना कि एक हाउस में। ठीक है, एंड शोइंग योर लव्ड वंस, यूर ऑलवेज केयरिंग। और वो प्यार दिखाने के लिए फैमिली केयर करती है, हमेशा प्यार दिखाती है और हमारी हमेशा केयर करती है। ठीक है, तो हमें हमेशा प्यार ही मिलता है फैमिली से हमारी। ठीक है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है भाई बहनों में, लेकिन प्यार उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने एक मकान और एक घर के बारे में आज पढ़ा। तो इसकी पोएम, हाँ, तो लॉरियन एम हैली इन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, और ये अमेरिकन पोएट थी और ये, हाँ, यूएसए में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर बॉर्न हुई थी? यूएसए में। और ये अमेरिकन पोएट थी, लॉरियन एम हैली। तो चलिए, हमारी पोएम तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम इसके राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, पहले हम समरी देख लेते हैं अपने चैप्टर की। ठीक है, A house is made of brick and stone and hard wood. It includes glass, windows, and very often a yard.
There are a few other things also, like the tiled floors, plastered walls, and many doors. However, all these things do not really make a home. It is a loving family which makes a real home. In such a family, people care for each other and work unselfishly. Home means love and family. It means to work for the happiness of all those who live in the house, brothers, sisters, as well as parents, for the welfare of the family. Each member has to work unselfishly. They are kind to each other and share the happiness and the misfortunes together. The members of a happy home care for each other. They show it by their actions that they love. हमारी समरी में क्या लिखा है कि एक मकान क्या होता है? हाँ, पत्थरों से बना, ब्रिक से बना, वुड से बना, उसमें बहुत सारी विंडो होती हैं, यार्ड होता है, और दीवारों पे प्लास्टर्स होता है ना, जिस पे प्लास्टर के बाद फिर हम पेंट करते हैं, ठीक है, वो होता है। तो इसे एक मकान कहते हैं। लेकिन एक घर फिर क्या होता है? होम हमारा, जिसमें प्यार करने वाली फैमिली होती है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाली फैमिली होती है, अनसेल्फिश होते हैं सब लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बारे में फ़िक्र करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो होम का मतलब यही होता है, ठीक है, जहाँ बहुत लोग होते हैं, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स हमारे, ठीक है। अब हम चैप्टर की राइमिंग वर्ड्स देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या है। व्हाट राइमिंग इज़ अ what is a rhyming words? A rhyme is a repetition of similar sounds, usually exactly the same sound in the final stressed syllabus and any following syllabus of two or more words. Most often, the kind of perfect rhyming is consciously used for a musical or aesthetic effect in the final position of lines within poems or songs. अब राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो हमारी पोएम के, ठीक है, लास्ट वर्ड नीचे और ऊपर के या कहीं के भी लाइन में कहीं के भी वर्ड साउंड एक जैसे हों, उनके वर्ड के साउंड एक जैसे हों, ठीक है, तो उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए, बोट कोट फ्लोट। अब आप इसे देख रहे होंगे तो ये बॉट ट का साउंड लास्ट में आ रहा है, ट ट ट, तो ये होती है हमारी राइमिंग वर्ड्स। तो अगर आपकी पोएम में कहीं भी साउंड सिमिलर हो तो वही होते हैं आपके राइमिंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पे देखिए, जंप बम्प लंप, तो ये हो गया आपके राइमिंग वर्ड्स, इन्हें कहते हैं आप राइमिंग वर्ड्स। तो अब हम पोएम में देख लेते हैं कि कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, चलिए। तो ये रही आपकी पोएम। अब देखिए, पहला वर्ड है आपका हाउस यहाँ पर। अब आप राइमिंग वर्ड के लिए हम वर्ड्स के आगे ABCD लिखते हैं, तो हाउस के आगे हम ए लगा देंगे, रुकिए, ए, ठीक है। अब हाउस किसी से मिल रहा है यहाँ पर देखिए, हाउस स्टोन हार्ड ग्लास यार्ड चिमनी फ्लोर रूफ डोर्स, किससे मिल रहा है? हाउस नहीं। स्टोन मिल रहा है, देखो यहाँ बी लगाओ पहले, स्टोन हार्ड ग्लास स्टोन, नो की आवाज़ कहीं आ रही है? नहीं, तो ये बी रहने दो। हार्ड सी लगाओ यहाँ पर, फिर देखो सी, ठीक है, सी है ये, सी। अब हार्ड ड की साउंड कहीं आ रही? हाँ आ रही, यार्ड में, हार्ड यार्ड, तो यहाँ पर भी आप सी लगा देंगे। तो ABCC। अब ग्लास स की साउंड आ रही कहीं? डोर्स ग्लास नहीं, तो यहाँ पे डी लग जाएगा। अभी चिमनीज और फ्लोर्स रूफ्स डोर्स नहीं आ रही, यहाँ ई लग जाएगा आपका। फ्लोर्स डोर्स, इसकी साउंड एक जैसी है, तो FF लगा देंगे, और रूफ इसका भी नहीं है, तो जी, ठीक है। ये हो गए आपके राइमिंग, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके राइमिंग। नीचे वाले देखते हैं अब हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब नहीं, व्हाट इज़ अ होम, अब लास्ट में होम आ रहा है, कहीं पर आ रहा है होम, देखिए होम के पास वंस नहीं, तो ये लगा दीजिए। फैमिली, फैमिली सिस्टर्स मदर, फैमिली नहीं है तो यहाँ पर बी लग जाएगा। अदर्स सिस्टर्स, ये साउंड कर रहा है, अदर्स सिस्टर्स, ए बी सी और सी, अदर्स सिस्टर्स मदर्स, हाँ यहाँ पे भी सी लग जाएगा। अदर्स सिस्टर्स मदर्स, ये तीनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं, भी सी। अदर्स सिस्टर्स मदर्स, एक्ट्स नहीं, तो ए बी सी डी लगा देंगे आप, इस जैसा कोई नहीं है। शेयरिंग और केयरिंग एक दूसरे से मिल रहा है, हाँ ई लगा देंगे हम यहाँ पे, ई और ई। वंस नहीं मिला तो यहाँ पे एफ लगा देंगे, ठीक है। ये यहाँ आपके हो गए राइमिंग, ठीक है। तो चलिए, अब आपकी पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए, बस 2 ही क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक में, तो हम इन्हें करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। डू यू एग्री विद वॉट द पोएम सेज, टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। जो पोएम में पोइट ने बात लिखी है, मकान और घर में डिफरेंस, क्या आप उससे एग्री हैं? ठीक है, तो अपने पार्टनर के साथ इसे कंप्लीट करिए, तो आप मेरे साथ ही करिए इसे कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है, अ हाउस इज़ मेड, हमारा मकान किससे बना होता है? लाइफ लेस स्टोन एंड ब्रिक, यानी जिसमें कोई लाइफ ही ना हो, ठीक है। पत्थरों में कोई लाइफ होती नहीं, ब्रिक्स में होती नहीं, तो हाउस इससे बनता है। और वहाँ क्या क्या होता है हमारे मकान में? इट हैज़ ग्लास विंडोज, कोर्ट यार्ड, चिमनी, फ्लोर्स, डोर्स, रूफ, ये सब होते हैं। लेकिन एक होम में क्या होता है? अ हाउस मेड बाय लव्ड वंस कंप्राइजिंग केयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। और यहाँ होते कौन कौन से? फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हु अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर ईच अदर सेल्फलेसली, यानी वो हमें समझते हैं और हाँ अनसेल्फिश होते हैं हमारी फैमिली वाले लोग। अब सेकंड देखिए, यहाँ पर फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका ये है, ठीक है। और यहाँ सेकंड है आपका। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम, अपने मकान और अपने घर के बारे में कुछ बात लिखिए, ठीक है। माई हाउस इज, मेरा घर मकान कैसा है, सॉरी, स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड टाइल्स, इट हैज़ wide beautiful windows, a spacious bedroom, a warm and cozy living room and doors with curtains। यानी कैसा है मेरे मकान का स्ट्रक्चर? ब्रिक्स से हैं, वहाँ स्टोन्स हैं, टाइल्स हैं, ब्यूटीफुल खिड़कियाँ हैं, ठीक है। और बेडरूम है मेरा, लिविंग रूम है, वहाँ पर पर्दे लगे हैं, तो ये मेरा मकान है। अब द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, अब मेरे घर के बारे में अच्छी बात क्या है? तो देखिए, दैट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट, वी केयर ऑफ ईच अदर एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्वारल्स अमंग अस, यानी मेरी फैमिली लड़ाई झगड़ों से एकदम दूर रहती है और हमें समझती है, ठीक है, हमें समझती है और प्यार करती है, और बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे घर के बारे में हो गया। तो अगर आप चाहें तो आप खुद से भी अपने हाउस के बारे में लिख सकते हैं कि हमारे हाउस में क्या क्या चीज़ें हैं, और अपने घर में के बारे में भी लिख सकते हैं। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।